इरादों वाली 8 साल की लड़की। इंसान अपनी तमाम जिंदगी कैसे जिएगा, इसका अंदेशा बचपन में ही हो जाता है। इस दिशा को बदलने के लिए लाखों प्रयत्न भी किए जाते हैं। पूरी जीवन की कहानी अलग हो सकती है, दिशाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन अंत होने के पहले वह तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आने लगती है जो किसी का बचपना देखकर अंदेशा लगाया जा सकता है। पूरे देश में राष्ट्रीय बेटी दिवस 9 जून को मनाया जाता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक भी हो जाता है कि उन शख्सियत को सामने लाने की जिसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण उन व्यक्तित्वों के योगदानों से मिलकर हुआ है जिनको याद करने की, याद रखने की आवश्यकताएं हैं। 9 जून को जन्मी नंदिनी शतपथी ने 8 साल की उम्र में वह कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत 1% में भी नहीं होती है, मुट्ठी भर लोगों में भी नहीं होती है। 8 साल की बच्ची को जब अंग्रेजों ने बेरहमी से पीटना शुरू किया तो बेंट टूट गए, लेकिन नंदिनी की हिम्मत और भी बुलंद और फौलादी हो गए और इस घटना ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में आग में घी का काम किया। पूरे देश में व्यापक स्तर पर चर्चाएं हुई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भी तेज हो गए थे। आयरन लेडी के नाम से मशहूर हुई नंदिनी ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी से भी टक्कर लिया और इसी नंदिनी की दुनिया छोड़ते हुई उड़ीसा में कांग्रेस ने अपने उत्थान की उम्मीद भी छोड़ डाली। नंदिनी की जलती हुई चिता में कांग्रेस की उम्मीद भी राख हो गई। नंदिनी का जन्म 9 जून 1931 को हुआ। साहित्य और राजनीति की तरफ रुझान परिवार से विरासत में मिली। आर्ट से मास्टर करने वाली नंदिनी कॉलेज में कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र विंग से जुड़ी। बाद में प्रदर्शन किया कॉलेज में फीस में वृद्धि के खिलाफ। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश भर में व्यापक रुख में तब्दील हो गया। इसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया। वहां इनकी मुलाकात हुई देवेंद्र शतपथी से, जो उसी आंदोलन के भागीदार और हिस्सेदार भी थे। बाद में इनकी आपस में शादी हो गई। बाद में 1962 में उड़ीसा में 140 में से 80 सीट कांग्रेस ने जीती और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महिला की भागीदारी का मुद्दा भी छिड़ गया, जिसके बाद नंदिनी को पार्लियामेंट भेज दिया गया। वे 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में संचार मंत्री भी रही। 50 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी नंदिनी को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन खुद उन्होंने 2000 का चुनाव नहीं लड़ा। वे आपातकाल में इंदिरा गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री होते हुए कुछ चुनिंदा लोगों को जेल में भी डाली, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपातकाल के दौरान भी उनकी नीतियों का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जगजीवन राम के साथ आंदोलन में आ गई। लेकिन फिर राजीव गांधी की अपील पर 1989 में कांग्रेस में आई और उड़ीसा में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। 8 वर्ष की उम्र में यही नंदिनी ने ब्रिटिश झंडे को हटाकर अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर कलेक्ट्रेट पर लगा दिए थे। नंदिनी ने केवल राजनीति में ऊंचाइयां नहीं चढ़ी, बल्कि साहित्य की दुनिया में भी वे दिलों पर राज की। उनको साहित्य भारती सम्मान भी हासिल हुआ। वे पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट एवं तस्लीमे नसरीन की कृति लज्जा का उड़ीसा में अनुवाद किया। दोनों ही रचनाएं उड़ीसा की बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उड़ीसा में इन्होंने खुद लघु कथाएं लिखी हैं, जिनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। वे 2 बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुई हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, लेकिन वे अपने खिलाफ हर लड़ाई जीत गईं। 9 जून को उनका जन्मदिन
राष्ट्रीय बेटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे 2 बार ओडिशा की मुख्यमंत्री रही हैं।